हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत में बेरोजगारी की प्रकृति एवं कारणों की विवेचना कीजिए तथा इस समस्या का निवारण के लिए सरकार क्या कर रही है, ये क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बेरोजगारी के बारे में पूछा हुआ। किसके बारे में? बेरोजगारी के बारे में पूछा हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आखिर बेरोजगारी किसको कहते हैं। क्या समझेंगे कि आखिर बेरोजगारी किसको कहते हैं। अगर हम लोग बेरोजगारी को समझ जाते हैं दैट मीन्स ये पूरा क्वेश्चन को हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए बेरोजगारी जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। बेरोजगारी जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। क्या क्या? बे प्लस रोजगारी। क्या क्या? बे प्लस रोजगारी। बे का अर्थ होता है बिना और रोजगार का अर्थ होता है काम। ठीक है, मींस कह सकते हैं कि जो व्यक्ति बिना कोई काम का है, बिना कोई रोजगार का है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरोजगार। ठीक है, मींस बिना काम धंधे वाले व्यक्ति को हम लोग बेरोजगार कहते हैं। तो आखिर बेरोजगारी की समस्या क्या है, इसको हम लोग आज के वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना। क्या लिखना है? प्रस्तावना, क्योंकि ये निबंध लिखना है ना। और ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका 15 मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि एक थोड़ा सा लिखेंगे तो वो 50 मार्क्स दे देगा। ठीक है, 50 मार्क्स के लिए आपको बढ़िया से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रस्तावना में लिखिएगा कि आखिर क्या है बेरोजगारी, ये कैसे हमारे समाज के लिए एक समस्या है। तो लिखना इस प्रकार से कि बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। अगर हम लोग बेरोजगारी की समस्या की बात करें दोस्तों, तो यह जो है हमारे देश के लिए एक प्रमुख समस्या है और यह जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या? बेरोजगारी की समस्या की अगर बात करें तो यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप लोग देखते होंगे कि बेरोजगार लोग जो है ना, मीन्स लोग जो है कितना बेरोजगार हो, लोगों के पास रोजगार ही नहीं है। लोगों को यह पता नहीं चल रहा है कि हम काम क्या करें, है ना। पढ़े लिखे तो लोग बहुत हैं लेकिन लोगों के पास कोई काम धंधा ही नहीं है। तो इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगारी ही कहते हैं, है ना। कहा गया कि इससे मतलब बेरोजगारी से एक और गरीबी बढ़ रहा है, भूखमरी बढ़ रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरे और क्या बढ़ रहा है? युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब युवकों मतलब कौन? जो पढ़ा लिखा लोग है ना, उसमें क्या बढ़ रहा है? गुस्सा बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है। ठीक है, और अनुशासनहीनता। ठीक है, लोग अनुशासन से परे हो रहे हैं। ठीक है, लोग कितना सब्र करें, लोग सब्र कर पा रहे नहीं हैं। कह रहा है कि चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण जो है बेरोजगारी है। उसके साथ साथ कह रहे हैं कि बेरोजगारी के कारण लोग जो है चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, हिंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास कोई काम ही नहीं है और जब काम नहीं है तो पैसा आएगा कहां से? ठीक है, और जब पैसे नहीं आएंगे तो लोग जो है ना कोई भी काम करने पर मजबूर हो रहे हैं। बेरोजगारी जो है ना लोगों को चोरी तक करवा रहा है, डकैती तक करवा रहा है, हिंसा तक करवा रहा है, आत्महत्या तक करवा दे रहा है। तो ये किसके कारण से हो रहा है? बेरोजगारी के कारण से हो रहा है। कहा जाता है कि बेरोजगारी किसी भी देश के लिए एक अभिशाप है। ठीक है, बेरोजगारी जो होता है ना कोई भी देश के लिए क्या होता है? एक श्राप के जैसा, अभिशाप समझते हैं, श्राप के जैसा होता है। और इस महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ कहा था, मैं इसके लिए कहा था कि बेरोजगारी जो है वो समस्याओं का समस्या है। बेरोजगारी क्या है? समस्याओं का समस्या। मींस आप बेरोजगार हैं तो आपके पास समस्या ही समस्या होगा, आपका समस्या कभी भी सॉल्व हो सकता नहीं है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो यहां तक हम लोगों ने इसके प्रस्तावना को समझ लिया। अब बातें यहां पे आती है कि बेरोजगारी का अर्थ की बताइए, बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो जो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि बेरोजगारी जो वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। बेरोजगारी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ। पहला बे प्लस रोजगार, बे और रोजगार, जिसमें से बे का अर्थ होता है बिना। बे का अर्थ क्या होता है? बिना। और रोजगार का अर्थ होता है काम करना। रोजगार का अर्थ क्या होता है? काम करना। मिस कह सकते हैं अर्थात वैसा व्यक्ति जो बिना रोजगार का है, वैसा व्यक्ति जो बिना रोजगार का है, जिसके पास कोई भी काम धंधा नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरोजगार। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से लिखोगे ना तो आपके फुल में फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग एएसी हिंदी का तैयारी कर रहे हो तो एएसी हिंदी के फुल्ली तैयारी करवा दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लोग एएसी हिंदी के पूरी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आगे कहा गया है कि जब कोई योग्य व्यक्ति, या तो हम लोग कह सकते हैं बेरोजगारी का अर्थ में कि जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो पर उसे काम ना मिले, ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। मींस कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तो तैयार है लेकिन उसको जो है ना कोई काम ही नहीं मिल रहा है ना, तो वैसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरोजगारी। आज के समस्याओं को ही देख लीजिए। ठीक है, आज का समाज को ही देख लीजिए। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, लेकिन उनके पास कोई काम धंधा ही नहीं है। लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन उससे कोई काम ही नहीं हो रहा। ठीक है, ना उनको कोई काम मिल रहा है। इनसे मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। कहा गया कि बेरोजगारी का अर्थ योग्यता के अनुसार से काम का ना मिलना है। बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? योग्यता के अनुसार से, मीन्स आपका जो योग्यता है उसके अनुसार से आपको काम मिल ही नहीं रहा है। ठीक है,
और कहा गया कि भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की बेरोजगारी व्याप्त है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में जो है 3 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पहला, वे जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, वे पूरी तरीके से खाली बैठे रहते हैं। ठीक है, मीन्स वैसा व्यक्ति जिनके पास अपना जीवन चलाने के लिए भी कोई साधन नहीं है और वो दिन रात मतलब हमेशा जो है ना वो खाली बैठे रहते हैं। ठीक है, ये पहला बेरोजगार व्यक्ति हो गया। ठीक है, दूसरा, वे जिनके पास कुछ समय काम होता है। ठीक है, मीन्स वैसा व्यक्ति जिनके पास कुछ समय काम होता है। जैसे मान लीजिए अगर डीजे वालों की बात करें, ठीक है, तो शादी ब्याह में बस उनका काम हो गया। ठीक है, पूजा कोई पछता हो गया तो वो काम हो गया। ठीक है, बाकी दिन तो वो बैठे रहेंगे, है ना। किसान हो गए तो खेती करेंगे तब तक ही वो उनका काम रहेगा, है ना। तो वैसा व्यक्ति जिनके पास जो है ना कुछ ही समय काम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा बेरोजगारी कहते हैं। वही लिखा हुआ है, दूसरे वे जिनके पास कुछ समय ही काम होता है परंतु मौसम या काम का समय समाप्त होते ही वो बेकार हो जाते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है और इस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, कृषि क्षेत्र में। किसमें, कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। और तीसरा जो है वो वे व्यक्ति हैं जिनके योग्यता के अनुसार से काम ना मिला हो। मीन्स वो व्यक्ति योग्य तो है लेकिन उसके योग्यता के अनुसार से उसको काम मिल ही नहीं रहा है, तो ये इसका तीसरा बेरोजगारी व्याप्त है हमारे भारत में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट बनाना है बेरोजगारी का कारण। क्या बनाना है, बेरोजगारी का कारण, कि बताइए कि बेरोजगारी का कारण क्या है। तो कह सकते हैं कि बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। पहला कारण, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। हम लोग देख रहे हैं कि आज भारत जो है वो दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बन चुका है जो जनसंख्या में सबसे अधिक है। तो बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या जो है वो कौन है, जनसंख्या की वृद्धि। ठीक है, फिर शिक्षा का अभाव, हमारे भारत में शिक्षा का भी अभाव है। वैज्ञानिक उपकरणों अधिक मात्रा में उपयोग। ठीक है, उसके साथ साथ वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग। जैसे मान लीजिए पहले खेती करने के लिए मजदूरों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब ट्रैक्टर हो गया। ठीक है, आराम से ट्रैक्टर चला रहा है, जो काम एक दिन में होता था वो 1 घंटा में हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे वही कह रहा है कि वैज्ञानिक उपकरणों के अधिक प्रयोग से जो है ना बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। उसके साथ साथ अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, भारी संख्याओं में शरणार्थियों का आगमन और मानसून की अनियमितता। ठीक है, कभी बारिश हो रहा है कभी नहीं हो रहा है ना, तो ये भी जो है ना बेरोजगारी की कारण बन रहा है। उसके साथ साथ श्रम की मांग एवं पूर्ति असंतुलन। ठीक है, और सरकारी नौकरी में कमी, सरकार भी जो है नौकरी दे नहीं रहा है, तो ये सब की कमी के कारण जो है ना बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। किसके कारण, ये सब समस्याओं के कारण बेरोजगारी की समस्याएं बढ़ रही है। ठीक है, अब कहा है कि बताइए कि बेरोजगारी को रोकने के उपाय, कि बेरोजगारी को रोका कैसे जाए, है ना। तो कहा गया कि बेरोजगारी की दर कम करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाना चाहिए। ठीक है, बेरोजगारी को कम करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाना चाहिए। इसमें से पहला क्या है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, परिवार नियोजन को विस्तारित करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना तथा देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना। मीन्स कह सकते हैं कि अगर हम लोग को बेरोजगारी की समस्या को कम करना है तो सबसे पहले हम लोग को जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना पड़ेगा। उसके बाद परिवार नियोजन को विस्तारित करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ छोटे छोटे हम लोग को उद्योगों की स्थापना करना पड़ेगा और देश में जो है ना औद्योगिकरण की शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर कहा है कि कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को भी विकसित करना पड़ेगा। मीन्स छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करना पड़ेगा ताकि हम लोग जो है ना दूसरे को भी काम दे सके और खुद भी काम कर सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक छोटा व्यवसाय चालू कर दिया, ठीक है, तो आप भी वहां पे काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति को भी काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो 2 व्यक्ति को वहां पे काम मिल गया। तो वही कहा गया है कि अगर आप बेरोजगारी को कम करना चाहते हैं तो कोई छोटा बड़ा क्या कीजिए, उद्योग भी चालू कर दीजिए। फिर लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। क्या लिखेंगे, उपसंहार लिखेंगे इस प्रकार से कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर के प्रयास करना चाहिए। अगर हम लोग को बेरोजगारी को दूर करना है तो उसके लिए जो है ना हम लोग को एक साथ होकर के क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा और हमें जो है ना स्वयं का छोटा व्यवसाय शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए। हम लोग को क्या करना चाहिए, छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहिए और उसमें जो है ना लोगों को कोई ना कोई काम देना चाहिए। ठीक है, और ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही जो है ना मशीनों का उपयोग करना चाहिए। अगर हम लोग ये सब करेंगे तभी बेरोजगारी की कोई समस्याएं कम हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग एसी पेपर की तैयारी करना चाहते हो तो इसकी फुल्ली तैयारी करवा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।